बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने न सिर्फ बरेली बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 24 घंटे के अंदर 2 बार एक ही घर पर हमला होना किसी साधारण अपराध की निशानी नहीं थी, बल्कि यह गैंगस्टरों की ओर से खुलेआम चुनौती थी। गोलीबारी का मकसद हत्या नहीं बल्कि दहशत फैलाना था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अपनी कार्यशैली से साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों न हों, पुलिस उनके मंसूबों को कुचलने में सक्षम है। साइबर सेल और सर्विलांस सेल बदमाशों के मोबाइल लोकेशन, इंटरनेट गतिविधियों और संदिग्ध कॉल्स की ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस जल्द बदमाशों तक पहुंच सकती है। टीम ने पूरे शहर में करीब 2500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान की टीम ICCC कंट्रोल रूम के कैमरों की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। STF टीम बाहरी राज्यों और अंतर्राज्यीय गैंगों की कड़ियां तलाशने में जुटी है। पुलिस ने कैलिफोर्निया स्थित फेसबुक मुख्यालय तक ईमेल भेजा है। यह बताता है कि SSP सिर्फ लोकल लेवल तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदमाश दिल्ली बरेली हाईवे से आए और नैनीताल हाईवे तक ट्रेस हुए, इसके बाद अचानक गायब हो गए। इसका मतलब था कि या तो गाड़ी बदल दी गई या गांव के किसी घर में छिपा दी गई। SSP ने साफ शब्दों में कहा कि गैंगस्टर चाहे देश के किसी भी कोने में हो, पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। अपराधियों को इस शहर में दहशत फैलाने की इजाजत नहीं है। FIR हम लोगों ने इस प्रकरण में पंजीकृत की थी और उसके क्रम में जो हमारी टीमें हैं जिनके द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, हम लोग लगभग 2500 CCTV कैमरे शहर के और शहर के बाहर के आसपास के जितने भी हैं उन सब का डिटेल इकट्ठा कर चुके हैं। एक टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई है जो इन सारी CCTV फुटेज के ओरिजिनल जो फुटेज हैं उनसे एनालाइज करके इस क्राइम का एक पैटर्न पकड़ने के लिए और जो अपराधी इसमें शामिल हैं उनके बारे में डिटेल इकट्ठा करने के लिए जितने भी टोल हैं आसपास के उन सब का भी डेटा हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया है, ताकि जो टोल्स पे भी अगर कोई इस तरह के वाहन आए हैं जो संदिग्ध हैं या डाउटफुल है, हम लोग उसकी भी जानकारी कर सकें, उस पर काम कर सकें। हम लोगों की 2 टीमें राजस्थान और दिल्ली भेजी गई हैं। वहाँ की जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क करके वहाँ पे इस गैंग से संबंधित लोगों की जानकारी करने के लिए एक साइबर की विशेष टीम लगाई गई है, जिसमें जो 2 पोस्ट हम लोगों को प्राप्त हुई है, एक ऑडियो प्राप्त हुई थी मीडिया के माध्यम से और एक पोस्ट प्राप्त हुई थी। तो उन नंबर्स को जो बाहर के नंबर है उस नंबरों पे काम करने के लिए सर्विलांस की टीमों के द्वारा भी जो डंप डेटा है उस पर विस्तृत रूप से काम किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे और इसको हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। हम लोग लगातार जितनी भी टीम है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार बैठ के की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी घटना का अनावरण करेंगे और कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जैसे सर वो बाइक सवार बदमाश थे रास्ते से गए, क्या लग रहा है उसमें कोई लोकल भी हो सकता है या रेकी बहुत अच्छे से की गई होगी जिस हिसाब से रास्ते मालूम? हम लोग इस चीज को जरूर देख रहे हैं कि जो हेलमेट लगाए हुए लोग हैं वो कौन है और अगर उसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो वो जो उनका पैटर्न होगा मूवमेंट का शहर में जो हम लोग CCTV कैमरा के माध्यम से एनालाइज कर रहे हैं उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोनों एंगल्स पे काम किया जा रहा है कि बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो घटना के लिए आए हों और अगर किसी ने उनको लोकली असिस्ट किया है या लोकली उनकी मदद की है तो उसके संबंध में भी हमारी टीमें फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्विलांस के माध्यम से जानकारी कर रही हैं। कितनी टीमें काम कर रही हैं? कुल 6 टीमें हैं जो अब फील्ड में हमारी काम कर रही हैं। 2 टीमें हैं जिनको बाहर भेजा गया है, बाहर प्रदेशों में भेजा गया है जानकारी एकत्र करने के लिए। हमारे द्वारा एल्बम्स भी तैयार की जा रही हैं कि इस गैंग से और इनके गैंग से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं उनके फोटोग्राफ और डिटेल के साथ विस्तृत एल्बम तैयार की जा रही है। ये काम जो हमारी ऑफिस की टीम है वो कर रही है। DCRB को भी इसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है क्योंकि उनके पास क्रिमिनल डेटाबेस होता है और नेट ग्रिड का पोर्टल है जिसमें पूरे देश के अपराधियों का डेटा है, उसका यूज किया जा रहा है साइबर सेल के माध्यम से। जो हमारा साइबर थाना है उनका भी यूज किया जा रहा है क्योंकि इसमें दो नंबर हैं वो बाहर के पाए गए हैं, तो उन नंबर्स पे काम करने के लिए हम लोगों ने साइबर सेल को और साइबर थाने को भी इसमें एंगेज किया है। तो ये सारी टीमें हैं जो इसमें लगी। 24 घंटे में सर 2 बार फायरिंग की बात आई, क्या पहले की भी वीडियो कुछ मिली है? जो इन्होंने 11 तारीख की जो घटना थी उसके बारे में बताया गया था कि जब ये सुबह उठे हैं और अपने फार्म हाउस पे जाने लगे हैं, इनके पड़ोसी ने इनको बताया कि रात के टाइम फायरिंग की आशंका थी, जिसके बारे में इन्होंने पुलिस को सूचित किया है। इनके द्वारा जो बताया गया वर्जन है उसके आधार पे भी हम लोग CCTV फुटेज 11 तारीख का भी देख रहे हैं और 12 तारीख का CCTV फुटेज तो सारा हम लोगों ने पूरे जनपद का कलेक्ट किया है। सर अभी तक ये पता चल पाया कि बाइक से जो बदमाश है कहाँ पर फंसे? हाँ, हम लोगों ने कुछ चीजें इसमें निकाली हैं कि किस डायरेक्शन में गए हैं, उसको वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जब रिलेवेंट होगा।